नमस्कार साथियों। और मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं उनके लिए ई अटेंडेंस चालू हो गई है। 11 अक्टूबर से शिक्षकों को, मध्य प्रदेश के शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाना है, लेकिन ई अटेंडेंस लगाने से पहले ही शिक्षकों ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया है और कई कारण हैं जिसके कारण शिक्षक जो है विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का पहला कहना यह है कि यदि शिक्षा विभाग के कर्मचारी इसको करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अन्य विभाग के कर्मचारियों के लिए भी इस प्रकार की ई अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस जारी होना चाहिए। शिक्षा विभाग में भी अन्य जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिए भी लागू की जाए। और सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है शिक्षकों के साथ कि इस अटेंडेंस को जो है वो प्रधान पाठक प्रभारी के प्रचार के माध्यम से भरा जाएगा। तो जहां पर जो संख्या ज़्यादा है छात्रों की, जहां पर संख्या जो पहली से 12वीं तक स्कूल है और वहां पर यदि प्रचार अटेंडेंस भरेगा तो सभी बच्चों के अटेंडेंस, जहां पर 500, 700, 800 बच्चे हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत प्राचार्यों को, प्रधान पाठकों को आना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की अटेंडेंस उन्हें लगानी होगी और इसी में 1 से 2-3 घंटे शिक्षकों के, प्राचार्यों के निकल जाएंगे। यदि इसके बदले प्रति क्लास के शिक्षक को, कक्षा शिक्षक को अटेंडेंस भरने के लिए दिया जाता तो ये कार्य सहज सरल जाता। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो शिक्षक हैं और यदि वो विलंब से आते हैं या जल्दी आ जाते हैं और प्रधान पाठक लेट आते हैं या शिक्षकों का आवागमन जो समय है वो अंतर आता है, तो उससे भी जो है अटेंडेंस शिक्षकों के साथ दिक्कत हो जाएगी। इसमें कई प्रकार की समस्याएं शिक्षकों को आ रही हैं। यदि अपने स्वयं के मोबाइल से शिक्षक अटेंडेंस लगा पाता है तो वो अपने सही समय पर अपनी उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज कर पाता है। तो एक दूसरी समस्या शिक्षकों के साथ यह भी कहना है कि शिक्षकों को स्वयं अपने मोबाइल से अटेंडेंस लगानी जाए जिससे किसी प्रकार की समस्या उनको ना आए। और भी क्या कहना है, किस प्रकार की समस्याएं शिक्षकों को, देख लेते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई विचार हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के संरक्षक दिलीप सिंह ठाकुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया है कि प्रदेश में 54 विभाग हैं जिनके विभिन्न जिलों में हजारों कार्यालय एवं उप कार्यालय हैं जिनमें लाखों अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। संगठन के संरक्षक दिलीप सिंह ठाकुर के अनुसार इतने भागों में से केवल शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग में भी केवल शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए ई अटेंडेंस आवश्यक एवं अनिवार्य की गई है। आखिर क्यों शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों तथा शेष बचे 53 विभागों के कर्मचारियों के लिए छूट क्यों दी गई है, उन्हें किन कारण से उपकृत किया गया, क्या ये ई अटेंडेंस की अनिवार्यता उनके लिए आवश्यक नहीं है। संगठन के संरक्षक दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि एकमात्र शिक्षक ही प्रदेश के अधिकांश शासकीय कार्य जैसे चुनाव, बीएलओ, जनगणना, मतगणना, साक्षरता, बीपीएल सर्वे इत्यादि अनेक कार्य में अपनी सेवाएं देता है। अर्थात सर्वाधिक कार्य लेने के बाद भी शिक्षक को ही मानसिक प्रताड़ित किया जाता रहा है। नित्य नए आदेश, नियम, कार्य बतलाकर शिक्षक को डराया जा रहा है। विशेषकर दूरस्थ पहाड़ी ग्रामीणों क्षेत्रों में तो रहने खाने के समुचित संसाधन नहीं होने के कारण शिक्षक के पास अप डाउन करना उसकी मजबूरी है। अब ऐसे तुगलकी आदेश उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं। संरक्षक दिलीप सिंह ठाकुर के अनुसार ई अटेंडेंस की अनिवार्यता सभी विभागों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर पूरे प्रदेश में लागू की जाए, केवल शिक्षकों को टारगेट न किया जाए। संघ के संरक्षक दिलीप सिंह ठाकुर, ऋषि पाठक, आसाराम झारिया सहित अनेक जो शिक्षक हैं उन्होंने श्रीमान मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री महोदय जी तथा प्रमुख सचिव महोदय जी से और स्थानीय प्रशासन से उपरोक्त मांग पर चिंतन तथा विचार विमर्श करके व्यवस्था में सकारात्मक सुधार लाने हेतु अनुपम प्रयास करने के लिए कहा है।